सड़क किनारे के करारे समोसे, पास वाले चौक की चटपटी चाट, मशहूर खोमचे वाले के मसालेदार गोलगप्पे, स्पेशल फूड पॉइंट के बर्गर और मोमोज। क्या आप भी अक्सर इनका लुत्फ उठाते हैं? अगर हां, तो ठहरिए, जरा सोचिए, सड़क किनारे की ये खाने पीने वाली चीजें क्या साफ सुथरी हैं? क्या ये सेहत के लिए सुरक्षित हैं? आप हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये समोसे आपकी सेहत पर भारी हैं। इन गोलगप्पों से डायरिया का डर है, इस बर्गर से बुखार हो सकता है, ये मोमोज आपकी जान मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन की स्टडी में हुआ है एक सनसनीखेज खुलासा कि दिल्ली में सड़क किनारे बिक रही हैं खाने पीने की सड़ी हुई चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। समोसे, टिक्की, चाट, इन सब चीजों का नाम आते ही मुंह में पानी आने लगता है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप घर पर खाना बना सकें, देरी हो रही है, जेब में पैसे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप भी किसी चौक पर जाएं और समोसे टिक्की का मजा ले सकें। लेकिन पूसा के इंडियन होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन ने दिल्ली के कुछ इलाकों में एक स्टडी की है। इस स्टडी में पता चला है कि सड़क किनारे रेहड़ी, खोपचे से लेकर ब्रांडेड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स पर बिक रहे खाने पीने की चीजों में इकोलाई जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खतरनाक स्तर तक है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IHM ने पश्चिमी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के 5 अलग अलग ठिकानों से समोसा, बर्गर, मोमोज और गोलगप्पे के करीब 100 नमूने जमा किए। 2 महीने के अंतराल पर लिए गए इन नमूनों की जांच हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। खाने पीने के इन व्यंजनों में इस्तेमाल हुई चीजें सड़ी हुई थीं। ये कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि इन नमूनों में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया काउंट 2400 थे। आपको बता दें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तय मानक के मुताबिक खाने पीने की चीजों में बैक्टीरिया के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी MPN की सीमा 50 तय है, जबकि सड़क किनारे की चीजों में 50 की जगह 2400 MPN कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी थी। इससे पता चलता है कि सड़क किनारे जो चटपटे मसालेदार फूड आइटम्स बिक रहे हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितने खतरनाक स्तर पर है और इन सब चीजों से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये हम बताएंगे थोड़ी देर में। दिल्ली से सैयदा आफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जरा सोचिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि आप कब कब पास के चौक पर या रेहड़ी वाले के पास जाते हैं गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए या फिर चटपटा गोलगप्पा या टिक्की चाट खाने के लिए। सुनते ही मुंह में जरूर पानी आता है और सोचते हैं कि हाँ, इस बार जल्द से जल्द जरूर खाऊंगा। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना खतरनाक है। दरअसल आप अपने लिए एक प्लेट समोसा या एक प्लेट टिक्की या एक प्लेट गोलगप्पा नहीं, बल्कि एक प्लेट बीमारी मांगते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इसी पर खास बात करने के लिए डाइटिशियन मौजूद है दिव्या गांधी। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय वंदना। हाय। अक्सर लोगों को देखा है कि वो जाते हैं खोपचे पे, टिक्की, चाट, समोसे जैसी चीजों का मजा लेते हैं। इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। लेकिन ये जो रिसर्च हम दिखा रहे हैं इसमें तो साफ है, चाहे वो आप किसी भी रेहड़ी की बात कर लें, किसी छोटे मोटे खोपचे की बात कर लें या सीपी जैसे एरिया में किसी भी रेस्टोरेंट की भी बात कर लें, किसी भी फ्रेंचाइजी की बात कर लें, इस तरीके का इकोलाई बैक्टीरिया का फाउंड आउट होना या कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का फाइंड होना कितना नुकसानदेह होता है? देखिए, ये चीजें बहुत नुकसान देती हैं। किस तरीके से डायरिया, वॉमिटिंग, जो कि आपको पता है कि जैसे ही सीजन शुरू होता है 90% लोगों को
स्टमक में पेन या वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन होना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में अगर कोई इंसान ये चीजें रेगुलर बेसिस पे खाता है, जैसे लोगों की आदत होती है, बिकॉज जो ये रेडी का खाना है ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रोज अपना एक रूटीन बनाते हैं कि वो बाहर से समोसा खाते हैं अपने लंच में। ये चीजें कैंसरस भी प्रूफ हो सकती हैं, आपके इंटेस्टाइनल को डैमेज कर सकती हैं, आपको कोई इस तरीके की बीमारी हो सकती है जैसे कि डिहाइड्रेशन होना। बाकी इन सब चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं एक प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर्स के सीधा आपकी किडनी को ये इफेक्ट करता है? ये आपके किडनी को भी इफेक्ट करता है, आपके लिवर को भी इफेक्ट करता है, ये दोनों चीजों को आपके इफेक्ट करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इतनी आसानी से ये आदतें तो जाएंगी नहीं दिव्या, कि आपने एक बार कह दिया या किसी भी डॉक्टर ने एक बार कह दिया तो कोई भी शख्स किसी भी रेहड़ी पे नहीं जाएगा। तो कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है? देखिए 100% तो आप इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तरीके की दिल्ली है आप 100% इन चीजों को नहीं अवॉइड कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अच्छी जगह से खा सकते हैं। बट जैसे आपने कहा कि कुछ रिसर्च हमने अभी करी है जिसपे प्रूव हुआ है कि अच्छी से अच्छी जगह में भी ये बैक्टीरिया पाया गया है। बट हम पर्सनल जैसे ऐसी जगह जाके खा सकते हैं जहाँ पे लोग बैक्टीरिया का काउंट देखिए ना, ये 50 होना चाहिए। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात हो रही है वो 50 होना चाहिए, तो 2400 से भी ज्यादा पाया जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वंदना। आइडियली देखा जाए जब तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा इसको प्रिवेंट करने का, जैसे कि कोई ऐसा सेफ्टी मेजर यूज किया जाए कि जैसे आप देखेंगे कि कोई भी रेडी वाला है या आप कोई अच्छी सी फ्रेंचाइजी कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी देख लेंगे, जो भी चीज है वो बहुत बल्क में यूज करी जाती है। इस तरीके से नहीं होता है कि आप कोई चीज को फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा रूल निकालना चाहिए जिसमें आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दें, जो भी बंदा खाना बना रहा है या जो भी जगह है क्वांटिटी दे। दिव्या आप रूल की बात करिए, रूल तो खैर ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये आदतें छूटने से रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वैसे दर्शकों को ये भी बताएं कि किसी भी फूड आइटम में कॉलीफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ही है कि वो फूड आइटम सड़ा हुआ है या सड़ी हुई चीजों से बनाया गया है। यहां तो उसकी लिमिट करीब 50 गुना ज्यादा मिली है। अब आपको बताते हैं कि ये जो स्टडी रिपोर्ट आई है जिस पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने संज्ञान लिया है, उस स्टडी रिपोर्ट में निकला क्या क्या है, समोसे में क्या मिला है, गोलगप्पे में कहां गड़बड़ी थी और बर्गर मोमोज में कितनी बीमारियां पनप रही थी, देखिए रिपोर्ट। यूं तो दिल्ली के हर गली मोहल्ले से लेकर भीड़ भाड़ वाले बड़े बाजार और चांदनी चौक से लेकर कनॉट प्लेस तक की मार्केट में हजारों साइड फूड पॉइंट्स हैं। अक्सर हजारों लोग रोजाना इन रेहड़ी पटरी वाली दुकानों पर खाते पीते देखे जा सकते हैं। लेकिन खास बात ये कि इस बार जांच के लिए जो नमूने लिए गए थे उनमें कई ब्रांडेड फूड चेन की फ्रेंचाइजी शॉप्स भी थी। ये नमूने राजौरी गार्डन, राजेंद्र प्लेस, सुभाष नगर, कनॉट प्लेस जैसे इलाकों से इकट्ठे किए गए थे। अब जरा देखिए, इन समोसे, गोलगप्पे, बर्गर और मोमोज से जो सड़ी हुई चीजें मिली उनमें पाए गए बैक्टीरिया से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। जांच में पता चला सड़क किनारे के खाने पीने की चीजों में साफ सफाई नहीं रखी गई तो वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, कम भूख लगने की शिकायत, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और पेट की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। हमको आमतौर पे बुखार आ सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, लीवर एब्सेस कुछ लोगों को बन जाती है। और मैं तो कहता हूँ गर्मी में चाट बहुत साफ सुथरी जगह एहतियात से खानी चाहिए। खतरनाक बात यह है कि इन बैक्टीरिया का स्तर अधिकतम मानक स्तर से 50 गुना तक ज्यादा है। मतलब इतना सीधा समझिए कि सड़क किनारे 20 से 40 रुपए में मिलने वाला समोसा, चाट, गोलगप्पा, बर्गर और मोमोज आपको पूरी प्लेट में बीमारी परोसता है। दिल्ली से सैयदा आफिफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिव्या, ये जो 4 चीजें हम लोगों ने दिखाई देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगती हैं और शायद इसलिए ही लोग हर एक रेहड़ी वाले के पास जाते हैं और खाते हैं। लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी एडल्ट्रेशन को लेकर। लाल चटनी हो, हरी चटनी हो, जो कि यूजुअली गोलगप्पे में भी इस्तेमाल होती है, टिक्की में, या फिर मोमोज की चटनी हो, किस तरीके का एडल्ट्रेशन इसमें होता है, जो बैक्टीरिया फाइंड होते हैं, इनसे किस तरीके की बीमारियां होती हैं,
कितनी जानलेवा है ये बीमारियां? देखिए, अडल्टरेशन अलग अलग तरीके की होती है, जैसे चटनी वगैरह में कलर डाले जाते हैं, या जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसके अंदर अलग तरह का पेस्टिसाइड होता है, जैसे कि लीव्स वगैरह हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होते हैं, जो कि बाद में बीमारियां कॉज कर सकते हैं। किस तरीके की बीमारियां? जैसे कि कैंसर की हमने बात करी थी कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या आपका लिवर डैमेज हो सकता है, फैटी लिवर आ सकता है। उसके अलावा लोगों को आजकल काफी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनका यूरिन में या उनका स्टूल के अंदर ब्लड पास होता है, तो इस तरीके की कुछ बीमारियां पाई जाती हैं। प्राइमरी सिम्टम्स भी अगर आप बता पाए दिव्या, प्राइमरी सिम्टम्स क्या? अगर हमने कुछ खाया और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर, लिवर पर या किडनी के फंक्शनिंग पर हो रहा है, तो कैसे पता लगा है कि हाँ, हम इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, बंदे को नौजिया होता है। नौजिया जैसे घबराहट होना, ब्रेथलेसनेस होना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि खाना मेरे यहाँ तक आ जाता है। आपने थोड़ी सी क्वांटिटी खाई, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें थी, इतने सारी पेस्टिसाइड्स थे, या इतना सारा बैक्टीरिया, इतनी सारी खराबी थी कि आपका खाना, आपको लगता है कि इट्स नॉट गोइंग डाउन योर फूड पाइप, राइट? उसके अलावा वॉमिटिंग सेंसेशन होना, वॉमिटिंग्स आना, पेट खराब होना, या एकदम से फीवर चढ़ जाना, स्टमक में पेन होना, ये सब बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि होती हैं। बाकी आइडली इन सब चीजों को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप इनकी कंजम्पशन कम करें, उतनी मात्रा में करें। चलिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन रिसर्च एसोसिएट मोना नागराजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक प्लेट बीमारी देना, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रीट फूड अगर खाते हैं तो ये आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है। सड़क किनारे फूड आइटम्स में बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता चलने की खबर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने गंभीरता से लिया है। FSSAI ने दिल्ली के फूड सेफ्टी कमिश्नर को तत्काल सड़क किनारे बिक रहे खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करने को कहा है। दिल्ली में सड़क किनारे बिकने वाली खाने पीने की चीजें कितनी खतरनाक है, ये रिपोर्ट देखकर आप ये ना सोचें कि ऐसी रिपोर्ट तो आती रहती है। जरा सोचिए, क्या आपने देखा समोसा कहाँ बन रहा है? क्या आपने देखा आलू कहाँ रखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि किस पानी का इस्तेमाल हुआ? शायद नहीं। भागदौड़ की जिंदगी में बिना वक्त गंवाए हर जगह आसानी से मिलने वाले सस्ते खाने के ये इंतजाम बड़े महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि जांच में ये पता चला है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंदे पानी के इस्तेमाल से हो रहा है। इसके अलावा उबले आलू में आसानी से पनपने वाले फंगस और कई दिनों से रखी कच्ची सब्जियों में पैदा होने वाले बैक्टीरिया दुकानदारों की मजबूरी, लापरवाही और अज्ञानता की वजह से आपकी प्लेट तक पहुँच रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कच्ची सब्जियों और पानी के बैक्टीरिया अगर मिल जाएं, तो क्रॉस कंटेमिनेशन यानी जहरीले प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ये वजह है कि वेज मोमोज अगर गंदे पानी में बनाया गया तो उसके अंदर की स्टफ कच्ची सब्जियां और भी नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसा ये लोग जो सामान यूज करते हैं वो रद्दी सामान यूज करते हैं, साथ में रोड साइड लगाते हैं, गंदगी सारी चीज आती है, सालू है, मैदा है, उसमें और सब तेल है, ये सब गलत यूज करते हैं तो खराब तो करते हैं, पेट के लिए, शरीर के लिए साथ नुकसान करते हैं। काफी इस समय मिलावट चली रही है काफी, कि मतलब जितने भी जितने ये पदार्थ बिक रहे हैं सब तो एसिड वाले हैं, जिसमें मतलब ज्यादातर मात्रा यही होती है। इस पूरे मामले पर फूड कमिश्नर के जिंदल का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। वो है हाइजीन एंड क्लीनलीनेस मेंटेन करनी, जो फूड मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस साउंड होनी चाहिए। दूसरा है वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, जो रॉ मटेरियल यूज करता है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम सैंपल उठाते हैं। हमारे इंस्पेक्टर लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो उठाते रेगुलर वे में। चलिए, हमारे साथ मोना जुड़ गई हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं। मोना जी, कहां से ये बैक्टीरियाज आते हैं इन स्ट्रीट फूड में? क्या रीजन है, सोर्स क्या है इन बैक्टीरियाज का? शायद सोर्स होगा कंटामिनेटेड रॉ इंग्रेडिएंट्स, मतलब कंटामिनेटेड पानी हो या सब्जी हो, और जो हाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस मेंटेन करता है एक स्ट्रीट फूड वेंडर जो है, उनका प्रैक्टिसेस भी कंट्रीब्यूट कर सकता है।
दिव्या, आप इसके बारे में बता रही थी, सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आजकल गर्मी का सीजन है, लोगों को वक्त होता की थोड़ी है- सी कमी है तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा बिल्कुल, जैसे कि गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे अगर हम चाहें तो हम घर में बेक भी कर सकते हैं। आजकल पैकेट में गोलगप्पा आते हैं, यू कैन बेक देम एट होम। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें कोई क्विक चीज बनानी है तो हम मुरमुरे हो गए, फुलियां हो गई, उसके अंदर हम खूब सारे सैलड्स डाल सकते हैं। वी कैन स्क्वीज ऊपर लेमन और कोरिएंडर वगैरह डाल के हम अपना एक एपेटाइजिंग सा मील लेकिन बना ये जो सकते हैं। आदत है लोगों की, क्या ये आदत सुधर पाएगी? क्योंकि आप जब भी ये सारी चीजें खाते हैं, आप सीधा सीधा बीमारी को न्योता दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेहत को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है और आपको बहुत ही बीमार कर सकता है। तो आप अगली बार जब भी जाएं तो एक बार जरूर सोचें कि आखिर आप जो खा रहे हैं उस प्लेट में कितने बैक्टीरियाज होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।